ओम शांति। भट्ठी क्लास ज्ञान सरोवर से पहला और अंतिम की स्थिति मेरी कैसी थी और मैं कौन थी। आदि में भी मैं आत्मा स्वरूप थी। मेरा रूप ज्योति बिंदु चमकता सितारा था। अंत में भी मेरी वही स्थिति हो, इसलिए हमें पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है। और मैं इस समय भी वही आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ। मैं एक चमकती ज्योति आत्मा हूँ। कोई हमसे ठीक से बात न करे, किसी का काम हमें पसंद न आए, तो हम अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाए रखें। ऐसा न हो दूसरे के कर्म दूसरे के बोल पर मैं आधारित हूँ। मेरी स्थिति उनके कर्म और बोल पर न टिकी रहे। सदा मुझे याद रहे कि मैं तो एक पवित्र चमकती ज्योति आत्मा हूँ। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान की संतान हूँ जो सारे विश्व को अपनी आर्डर प्रमाण चलाता है। मैं उस सर्वशक्तिमान की संतान उनकी प्रिय आत्मा हूँ। हमें सोच स्थिति में स्थित रहना है। कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे, मैं अपनी शक्तियों से कमज़ोर क्यों होकर किसी के अधीन होकर अपना जीवन बिताऊं। इस बात पर मुझे पूरा पूरा अटेंशन देना है। जब हम अचल अडोल रहेंगे तो हमारे सामने जो आएगा वो भी अपने शांत स्वरूप में टिक जाएगा।
तनिक विचार करो, कोई बाहर से दूर से हमें गाली देते आ रहा, हाथ में उसके डंडा था, मार भी दिया। मेरे मन में एक ख्याल चलने लगा, कि देखो यह कैसी प्रबल माया है, इतनी प्यारी आत्मा और इसके अंदर क्रोध का भूत का बुखार आ गया। अब यह दर्द में तड़प रहा है। माया रूपी बुखार से इसकी आंखें भौहें सब तन गई हैं, होठ इसके हिल रहे हैं। यह देखते देखते हमको ख्याल आया, कि इस आत्मा का कोई दोष नहीं, यह तो खुद मजबूर है। इसके कर्मों से इसके बुरे संस्कार बन गए हैं। किसी को गाली देना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को थप्पड़ मारना और खुद परेशान होना। जो हमें टोंट भरी शब्द सुनाते हैं वो खुश होकर नहीं बोलते हैं, उनके सामने मजबूरी होती है। क्रोध का भूत बहुत बड़ा है और बहुत मजबूत है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे को हिला देता है। अब हमें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी ऐसी दवा दें जो इसका क्रोध का भूत बुखार उतर जाए और यह शांत हो जाए। इसी पर एक बात कहा गया है, भगवान ने कहा है कि बच्चे, कोई तुम्हें पत्थर मारे तुम उसे फूल दो। इस स्थूल फूल की बात नहीं, अपनी शुभ भावना शुभ कामना का वाइब्रेशन उसको दो। बाबा इसको भी सतबुद्धि दो, सत ज्ञान दो, इसके भी जीवन का परिवर्तन हो जाए, यह भी क्रोध के रोगों से मुक्त हो जाए, खुशहाल जीवन जीने का तरीका समझ ले और बाबा के ज्ञान में चलकर पुरुषार्थ में लग जाए। कहा गया है, क्रोध ऐसी शक्तिशाली
अग्नि है जो अच्छे अच्छे को जला देती है, भस्म हो जाते हैं। फिर कहो जीवन पर्यंत एक दूसरे से बात न करें, लेकिन मन में तो बात चलती ही है। सूक्ष्म में हमेशा नेगेटिव बातें चलती रहती है। उसने हमको ऐसा कहा, अब हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन यह भी तो अहंकार है। यह बहुत बड़ा अहंकार है और बहुत बड़ा यह नीचे गिराने का काम करता है। हम स्वयं जब किसी के बारे में सोचते हैं कि यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं बोलता है, अच्छा कर्म नहीं करता है, तो मेरा मन खुद मैला होता जाता है। जब इस प्रकार के शब्द हम किसी के विषय पर चर्चा करते हैं तो मेरा मन खुश नहीं रहता। विचार करके स्वयं अनुभव करके देखो। कई कहते हैं जब सभी ऐसे ही हैं तो हम एक अकेला सत्य को अपना कर क्या करेंगे। सत्य की नाव हिलती डुलती लेकिन डूबती नहीं। रावण राम के सामने कितना बलशाली था, कितना उम्र में बड़ा था, कितनी उसके पास लश्कर थे, लेकिन अपने ही गांव में, अपने ही घर में उसे राम ने धराशाही कर दिया। फिर भी उसका अहंकार खत्म नहीं हुआ। अंत में यही कहा, राम तुम्हें मेरे पास आना पड़ा, मैं तुम्हारे पास आकर समर्पित नहीं हुआ। तुम आकर के मुझे यहाँ खुद सत्कति देते हो, मैं तुमसे कम नहीं हूँ। यह रावण के बोल थे। इसी प्रकार से घर परिवार संबंध कुटुंब रिश्तेदार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं। अब उनसे पीछा कैसे छूटे, यह भी परेशानी बहुत बड़ी होती है। उनके सामने जाने का तो मन ही नहीं करता, मगर मजबूरी में जाना पड़ता है। आप उस सोच को बदल कर उसके पास जाओ। यह शुभ भावना, शुभ कामना का वाइब्रेशन देते उसके पास जाओ। वह बहुत अच्छी आत्मा है, वह सबका बहुत ख्याल करती है, दिल से सबको प्यार करती है। देखेंगे आप उसके पास पहुँचने पर आपका दिल से स्वागत करेगी। तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्पों के आगे उसका वह नेगेटिव संकल्प
फीका पड़ गया। यह कर कर के देखा गया है। हम आत्मा हैं। परम पिता परमात्मा की संतान हैं। भगवान से बढ़ से कोई शक्तिशाली नहीं है। और हम बाबा के बच्चे। अब सोचो, मैं बाबा का बच्चा हूँ तो सर्व शक्तियाँ किसको मिलेंगी? अपने बच्चों को ही तो देगा। मैं आत्मा अमृत वेले अपने बाबा से जब फुल पावर में योग लगाती हूँ तो मेरी शुद्ध बुद्ध खो जाती है। मैं बाबा की शक्तियों से फुल हो जाती हूँ। जब मैं शक्ति स्वरूप हूँ तो मुझे पूरे विश्व की आत्माओं को वह पॉजिटिव शक्ति देनी है। पॉजिटिव शक्ति ही सबके अंदर हमें इमर्ज करना है, सबका मदद सहयोग करना है। विचार करो कि कड़वी चीज़ अधिक नहीं खा सकते हो। मन है खाने का लेकिन खा नहीं सकते हो। लेकिन मीठी चीज़ पसंद आ गई तो खाते रहो, मन नहीं भरता। हमारा प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मीठे से मीठा है, प्यारा से प्यारा है। वो हमको केवल प्यार ही बरसाते हैं। कभी दर्द का नाम निशान नहीं है उनके पास। और अपनी संतान को भला कोई दर्द क्यों देगा? मैं आत्मा भी अपने अंदर यह निश्चय कर लिया है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आए, कितनी रोगी दुखी आत्माएं मेरे सामने आए, मैं उनको अपनी दृष्टि वृत्ति से शांत कर दूंगी। अपनी मीठी बातों से उन्हें हम खुश दे कर देंगे। इस प्रकार से जब एक एक आत्मा को बाबा की शक्तियाँ मेरे द्वारा पहुँचेंगी, एक दिन सारी आत्माएं बाबा के पास खींची चली आएंगी। मैं आत्मा अमृत वेले में
योग लगा रही हूँ, बाबा से बात कर रही हूँ। ओ मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपने सब कुछ हमको दे दिया। अब मेरा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना बाबा। महसूस कर रही हूँ मैं एक फाउंटेन के नीचे हूँ। बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मेरा एक एक अंग पावरफुल होता जा रहा है। मैं आत्मा अब इस हाड़ मांस के पुतले को यहीं पर छोड़कर फरिश्ता रूप रचकर जाती हूँ अंतरिक्ष में। विश्व के एक कोने में फरिश्ता रूप में स्थित होकर मैं आत्मा पूरे विश्व की आत्माओं को अपनी शुभ भावना शुभकामना का सकाश देते हुए बाबा के दिए हुए सर्व शक्तियों को किरण को पूरे विश्व में फैला रही हूँ। सारी आत्माएं यह महसूस कर रही हैं मानो कोई शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। कोई दैवी शक्ति मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। यह चमत्कारिक अनुभव करते करते एक दिन सभी आत्माएं बाबा के पास उपस्थित हो जाएंगी। अब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ता रूप को छोड़कर जा रही हूँ अपने परम धाम। वहाँ लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। कितनी निरसंकल्पता है। यह कैसी न्यारी और प्यारी अवस्था है। मैं आत्मा अपने निज धर्म में स्थित हूँ। बाबा की असीम शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। सभी आत्माएं बाबा से योग लगाकर भरपूर हो रही हैं। मैं आत्मा देखते देखते बाबा के समीप आ गई। महसूस हो रहा है
मैं एक फाउंटेन के नीचे हूँ और बाबा दोनों बाहें पसारे मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में रखे हुए हैं। उनकी सर्व शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। अभी तक मैं डिस्चार्ज थी। मेरे में कोई गुण, कोई शक्ति नहीं थी। अभी मैं एकदम भरपूर हो गई हूँ। मैं किसी को कुछ भी दे सकती हूँ। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे अब नीचे जाना होगा। बाबा से छुट्टी लेकर मैं आत्मा पुनः आ रही हूँ इस कर्म क्षेत्र पर। देखिए, सूर्य, चाँद, तारागण को पार करते हुए आ गई हूँ इस देह की दुनिया में। देखें अपने आप को किस तरह मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन में अवतरित हो रही हूँ, इस देह में व्याप्त हो रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रिकुटी के बीच सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर पूरे अंग अंग में फैल रही है। यह शरीर शक्तिशाली सतो प्रधान बनती जा रही है। वाह बाबा वाह, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।